वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका ई ट्रिपल ई का सेकंड यूनिट होने वाला है जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट का वन शॉट देने वाला हूँ। एंड अगर आपने अभी ये वन शॉट वीडियो नहीं देखा है एनर्जी 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 साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी का, तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वन शॉट वीडियो है। एंड यहाँ पे मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको जो ई ट्रिपल ई के होने वाले। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड के लिए होने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको ये वीडियो पे दिया था, मैंने मतलब 5 टॉपिक्स दिए थे, आप लोगों को मालूम है। एंड जिनको नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाके आप लोग पहले वीडियो देखिए एंड आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि भैया कि अब हमें यूनिट नंबर 5 में हमने 5 क्वेश्चन, यूनिट नंबर सेकंड में हमने 5 क्वेश्चन दिए, तो ये उन्हीं के आंसर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले समझो, स्ट्रक्चर बताना है एंड फंक्शन बताना है किसका, इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि भाई हमारा इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, एग्जाम ओरिएंटेड लाइन लिखे कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट अबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इकोसिस्टम मतलब हम हो गए, अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हो गया, एंड जो मेरा माइक है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब मतलब माइक पे बोल रहा हूँ तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ एंड ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके एग्जांपल हो गए, पॉन्ड्स हो गया, पॉन्ड्स इको सिस्टम और फॉरेस्ट इको सिस्टम, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है इकोसिस्टम के पार्ट्स। अबायोटिक इकोसिस्टम मतलब नॉन लिविंग। तो ये समझो, ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर होते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, O2 एंड CO2, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड मिनरल्स हो गया, ठीक है। एंड अबायोटिक मतलब लिविंग। सो देखो, प्रोसीजर, प्रो ए, प्रो, प्रो ए, अरे प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करता है कि आपका प्लांट्स और प्लांट से क्या बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, ठीक है। एंड जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स भी बोल सकते हो आप। तो कंज्यूमर मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टेरिटरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे गोट और डियर। और सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे कार्निवोरस होते हैं। एंड टेरिटरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस होते हैं, जैसे लाइन एंड ईगल्स। एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, जो डेड ऑर्गेनिज्म को तोड़कर न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में देते हैं। तो समझ गए ना आप? तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स देयर आर 3 टाइप, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र। तो कंज्यूमर में 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, ठीक है। ना इसके एग्ज़ाम का आइडिया समझ लो कि आप पहले सन बनाओगे, सन से प्लांट बनेगा, प्लांट से हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोज़र। आई होप समझ गए। अब फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के? तो देखो, सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इट मीन्स प्लांट सोलर एनर्जी से फूड बनाते हैं। आपको सबको पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी से फूड बनाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब आता है एनर्जी का फ्लो। तो एनर्जी के फ्लो में क्या होता है? एनर्जी फूड चेन के थ्रू फ्लो करती है। जैसे डायरेक्शन क्या होता है? सन से प्रोसीजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। एनर्जी हर लेवल पे डिक्रीज़ होती है 10%, ठीक है। अब आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल समझो कि ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर साइकिल के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आता है डिकम्पोजर। डेड प्लांट्स और एनिमल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ब्रेक करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने बताया है, आपको जो स्ट्रक्चर बताया इकोसिस्टम का, पहले अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड फंक्शन में समझ में आ गया होगा, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड डिकम्पोजिशन। एंड अब आता है एनर्जी फ्लो का फूड चेन। तो इसमें क्या होता है? फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो देखो, अब हमें ये समझना है। तो सबसे पहले समझो कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी का फ्लो क्या है इकोसिस्टम में।
तो देखो एनर्जी जो है इकोसिस्टम में सन से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनिज्म के थ्रू पास होती है। देखो सन से स्टार्ट हुई एंड ऑर्गेनिज्म के थ्रू पास होती है। इम्पॉर्टेंट रूल समझ लो कि एनर्जी फ्लो होती है और वन वे। देखो एनर्जी जो होती है वन वे फ्लो होता है, वन वे होता है और हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम होती है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप एनर्जी ऊपर ऊपर पे मैंने बताया ना कि हर हर चेंज पे हर मतलब एनर्जी हर लेवल पर डिक्रीज़ होगी। जैसे सन से प्रोसीजर में जाएगी, फिर कंज्यूमर में जाएगी, डी और डिकम्पोज़र में जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी 10% कम होगी। अब भाई फूड चेन समझ लो। फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होता है जहाँ जहाँ एक ऑर्गेनिज़्म दूसरे ऑर्गेनिज़्म को खाता है। ये तो अपन छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्रास डियर खाएगा ग्रास को एंड डियर को खाएगा टाइगर, ठीक है? अब टाइप ऑफ फूड चेन देयर आर 2 टाइप ऑफ फूड चेन। तो सबसे पहला है ग्रेजिंग फूड चेन एंड दूसरा है डिट्रीटस फूड चेन। ग्रेजिंग में क्या होता है, प्लांट से स्टार्ट होता है। प्लांट से स्टार्ट होते हैं, जैसे ग्रास ग्रास को खाएगा गोट, गोट को खाएगा लायन। एंड जो डिट्रीटस होता है इसमें डेड मैटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे डेड लीव्स है उसको खाएगा अर्थवर्म, अर्थवर्म को खाएगा वर्ड। तो ये हो गया। एंड फूड वेब क्या होती है, फूड वेब का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो फूड वेब होता है वो मल्टीपल फूड चेन को इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है। देखो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो समझते होगे। तो देखो जो फूड वेब होता है वो मल्टीपल फूड चेन्स होते हैं, ठीक है? ये इंटरकनेक्शन बना और ये नेटवर्क बन जाता है, ठीक है? रियल इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म कई ऑर्गेन्स को खाता है और खुद भी कई के लिए फूड होता है। देखो जैसे सपोज़ आपको मैं जैसे एक वाइल्ड वाइल्ड लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे घास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, ऐसे समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया डेड लीव्स को खाएगा अर्थवर्म, अर्थवर्म को खाएगा बर्ड और बर्ड को भी कोई खाएगा ही खाएगा। तो ये आपका फूड वेब का रियल एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एडवांटेज क्या है? ज़्यादा स्टेबल होता है फूड चेन, ठीक है? फूड चेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये ट्रॉपिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देखो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की शाखाएँ दिखाता है, ठीक है? और पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है कि टोटल लिविंग मास एट ईच लेवल। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी फ्लो को शो करता है, जैसे हमेशा अपराइट होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है? अब 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो ये समझ लो अच्छे से। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, हर ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। देखो आप कोई भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करोगे ना, सिर्फ आपको 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है? अब आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बताना आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो इकोलॉजिकली सक्सेशन होता क्या, पहले हमें ये नहीं पता कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन वो ग्रेजुअली एंड ऑर्डरली चेंज है जो एक एरिया में टाइम के साथ साथ स्पीसीज कंपोजिशन में होता है। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन वो होता है जो ग्रेजुअली और ऑर्डरली चेंज होता है, ठीक है? जो एक एरिया में टाइम के साथ-साथ स्पीशीज़ कंपोज़िशन में होते हैं, ठीक है? सिंपल समझाता हूँ, अभी समझ में नहीं आया। जैसे एक जगह पर धीरे-धीरे प्लांट्स और एनिमल आते हैं और इकोसिस्टम डेवलप होता है, बस ये है आपका इकोलॉजिकल। जैसे समझ लो आपने छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगाए, ठीक है? फिर उनके उन पत्तों से, उन शाखाओं से नए पेड़ बनेंगे, फिर नए एनिमल्स बॉर्न होंगे। इस टाइप से आप इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ सकते हो। तो देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्राइमरी देयर आर 2 टाइप। आई थिंक हाँ, देयर आर 2 टाइप, हाँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। तो कहाँ होता है? जहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे देखो प्राइमरी सक्सेशन वो है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे बेर रॉक्स, वोल्केनो एरिया, ग्लेशियर के बाद एक्सपोज्ड लैंड, ठीक है? अब स्टेप्स क्या है? जैसे क्या आते हैं, मॉस आते हैं या पॉइनर स्पीसीज आते हैं, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल प्लांट ग्रो, सर्व्स ट्री एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टेबल इकोसिस्टम। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। एंड जो सेकेंडरी होता है ये कहाँ होता है, जहाँ पहले लाइफ थी पर किसी डिस्टरबेंस से डिस्ट्रॉय हो गई। देखो एक बात समझना, इनमें दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है।
जो प्राइमरी सक्सेशन है वो क्या कहता है, जहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारा सेकेंडरी क्या कहता है, जहाँ पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी बट किसी डिस्टरबेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। समझो जैसे जैसे फॉरेस्ट फायर और फ्लूड हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इसके स्टेप समझो, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ग्रासेस ग्रो एंड सर्व्स ट्री एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये प्राइमरी से फास्ट होती है, इतना ध्यान रखना। जो हमारा प्राइमरी प्राइमरी सक्सेशन है उसके कंपैरिजन में फास्ट होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन, नो लाइफ अर्लियर, लाइफ एग्जिस्ट करती है बिफोर, नो सॉइल इनिशियली, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट, सॉइल प्रोसेस स्लो प्रोसेस, इट्स फास्ट प्रोसेस, स्टार्ट विथ लिंचेस, स्टार्ट विथ ग्रासेस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो फाइनल स्टेबल स्टेज जहाँ इकोसिस्टम बैलेंस में होता है और स्पीसीज चेंज स्लो होता है। देखो, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इसमें क्या होता है कि जो हमारा फाइनल स्टेबल स्टेज होता है वहाँ पे इकोसिस्टम हमारा बैलेंस होता है और स्पीसीज स्लो चेंज होते हैं, ठीक है, ये है। अब आता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। तो अब सबसे पहले अब इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या जानने वाले हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसका डिस्क्रिप्शन समझो, डेंस ट्री और हाई बायोडाइवर्सिटी वाला ये इकोसिस्टम होता है। जो हमारा फॉरेस्ट होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें डेंस बहुत ज़्यादा ट्री होते हैं और हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब ये अबॉटिक फैक्टर्स, जैसे हाई रेनफॉल होता है, फर्टाइल सॉइल होता है एंड मॉडरेट टेम्परेचर होता है। बायोटिक कंपोनेंट समझ लो, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, ट्री और प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होता है, डियर हो गया, टाइगर हो गया, बर्ड्स हो गया। और डिकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई बायोमास होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो देखो, जहाँ ट्रीज़ कम हो और ग्रास डोमिनेट करते हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आप एक चीज़ समझो, जहाँ पे पेड़ पौधे कम हो और ग्रास ज़्यादा हो, मतलब ग्रास ज़्यादा डोमिनेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये अबॉटिक फैक्टर क्या है, ये मॉडरेट रेनफॉल में होता है एंड ओपन लैंड में होता है। बट बॉयटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रासेस होते हैं। खाने वाला कौन होता है, कंज्यूमर होता है, काऊ, डियर, लायन, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्ज हर्बीवोरस लार्ज हर्बीवोरस पॉपुलेशन एंड सॉइल फर्टाइल होती है, और फायर कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अब आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इसका डिस्क्रिप्शन समझो कि ये वेरी लो रेनफॉल और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला एरिया होता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर वाला एरिया होता है। अबॉटिक मतलब हाई टेम्परेचर होता है दिन में, रात में लो होता है, और सैंडी सॉइल होती है। और अबॉटिक फैक्टर तो समझ लिया। अबॉटिक फैक्टर समझो, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, कैक्टस होता है, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। एंड कंज्यूमर क्या होता है, कैमल होता है, स्नेक होता है, लिजर्ट होता है। एंड डिकम्पोजर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या, लो बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट्स में वाटर स्टोरेज एडेप्शन होता है। एनिमल नॉक्चुरली होते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस समझो। तो डिफरेंस क्या है, फीचर समझना, रेनफॉल, वेजिटेबल एंड बायोडाइवर्सिटी एंड टेम्परेचर, ये हमारे क्या हैं, फीचर्स हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट में समझना। तो रेनफॉल फॉरेस्ट में हाई होती है, ग्रासलैंड में मॉडरेट होती है, और डेजर्ट में बहुत कम होती है। वेजिटेशन, ट्री फॉरेस्ट में ज़्यादा हो, ट्री हो वेजिटेशन, मतलब फॉरेस्ट में वेजिटेशन क्या होता है, ट्री होता है, ग्रासलैंड में ग्रासेस होते हैं एंड सर्फ्स एंड कैक्टस होते हैं। बायोडाइवर्सिटी ट्री फॉरेस्ट में हाई होती है, ग्रासलैंड में मीडियम होती है, और डेजर्ट में लो होती है। टेम्परेचर फॉरेस्ट में मॉडरेट होता है और ग्रासलैंड में मॉडरेट होता है, बट डेजर्ट में एक्सट्रीम होता है। अब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपके पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ओशियन हो गया, एस्चुरीज हो गया, ठीक है। अब समझते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होते हैं जो वाटर एनवायरनमेंट में डेवलप होते हैं। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होते हैं कि जो वाटर एनवायरनमेंट में डेवलप किए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले अपन पॉन्ड्स इकोसिस्टम समझेंगे, मतलब तालाब। तो ये इसमें टाइप क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, स्मॉल स्मॉल वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो लिट्रॉल, इसके जोन्स क्या होते हैं, लिट्रॉल जोन्स, लेम्टिक जोन्स एंड बेंथिक जोन्स होते हैं, बॉटम, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, इसका प्रोड्यूसर कौन होगा,
एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं एंड एगली होता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर क्या होगा, फिश होगा, इंसेक्ट्स होंगे एंड फ्रॉग्स होंगे एंड डिकम्पोजर बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है। रिवर इकोसिस्टम समझो ये फ्रेश वाटर होता है एंड फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले आपका वाटर करंट फास्ट होता है एंड ऑक्सीजन हाई होता है। ऑर्गेनिज्म करंट के हिसाब से अडेप्ट होते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म फिश होता है, इंसेक्ट होता है एंड प्लैंकटन होता है, ठीक है। लेक इकोसिस्टम समझो ये फ्रेश वाटर रहता है एंड लार्ज लार्ज वाटर बॉडी रहती है। जोन्स क्या होता है, लिट्रॉल होता है, लेमेंटिक होता है एंड प्रोफेंडफुल मतलब प्रोफेंडल मतलब डीप एंड बेंथिक, ठीक है। अब इसके फीचर समझो, मोर स्टेबल देन पॉन्ड्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन होती है मतलब टेम्परेचर लेयर, ठीक है। ओशोन ओशियन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम सॉल्ट वाटर होता है, इंट्रेटियल जोन्स में होता है, नेट्रेटिक जोन्स में होता है एंड ओशनेटिक एंड बेनेथिटिक, ठीक है। एंड इसका बात समझो, अब फीचर्स क्या है, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है एंड प्लैंकटन बेस ऑफ फूड चेन होता है एंड स्लैंटी हाई होती है, ठीक है। स्नेटली हाई होता है, ठीक। सो अब आपका एस्चुअरी इकोसिस्टम है। देखो मैं तो एस्चुअरी इकोसिस्टम ही पढ़ता हूँ एंड आप जो भी पढ़ते हैं तो करेक्ट पढ़ लीजिएगा, मैं तो एस्चुअरी ही पढ़ता हूँ। देखो जहाँ पर रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्ट वाटर मिलता है वहाँ एस्चुअरी इकोसिस्टम होता है। ये इसके फीचर्स क्या, न्यूट्रिएंट रिच होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होता है और नर्सरी होती है किसके लिए, फिश के लिए। एंड मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पे होता है एग्जाम्पल, ठीक है। अभी इसके डिफरेंस समझ लो। तो देखो इकोसिस्टम में पॉन्ड्स होता है, रिवर होता है, लेक होता है और ओशियन होता है और एस्चुअरी होता है, ठीक है। इसके वाटर टाइप क्या हैं, तो सबके फ्रेश है, मतलब देखो पॉन्ड्स, रिवर, लेक का फ्रेश है एंड ओशियन का सॉल्टी है एंड एस्चुअरी का मिक्स्ड है। एंड इसके स्पेशल फीचर समझ लो। पॉन्ड्स के फीचर्स हैं स्मॉल अरे स्टिल, रिवर का फ्लोइंग, लेक का डीप एंड लेयर्ड, ओशियन का वास्ट एंड हाई बायोडाइवर्सिटी एंड एस्चुअरी का है न्यूट्रिएंट रिच। तो ये हमारा यूनिट नंबर सेकंड का हमने इकोसिस्टम वाला यूनिट्स ख़त्म कर दिया है। एंड अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा यूनिट नंबर 3 होगा जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन के बारे में होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।